अस्पताल हमले पर ब्रिटेन के विदेश मंत्री का बयान आया है। जल्दबाजी में कुछ ना बोलें, ये कहा है जेम्स क्लेवरली ने। तथ्य सामने आने पर ही सब कुछ साफ होगा कि इस हमले के पीछे आखिर कौन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इसे लेकर दुख जताया गया है और कहा यह गया है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए कि यह हमला आखिर किसने अंजाम दिया। जो भी जिम्मेदार लोग हैं इस हमले के पीछे, उनकी जवाबदेही तय हो। हमारे साथ मेजर जनरल जीजी द्विवेदी साहब मौजूद हैं। द्विवेदी साहब, ये जो एक्सक्लूसिव खबर अभी हमने अपने दर्शकों को दी कि सीआईए की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला और उसके बाद जो बाइडेन ने एक तरह से बेंजामिन नेतन्याहू के बगल में बैठकर इजराइल को क्लीन चिट दी, आपको भी लग रहा है मुमकिन है कि इसी के बाद जो बाइडेन इस नतीजे पर पहुंचे हो कि वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम सबके सामने ये कह पाए कि इस हमले के पीछे इजराइल नहीं है? समीर, देखो, ये एक बहुत बड़ा हादसा था और इससे इजराइल की छवि पर बहुत ही एक काले बादल छाए हुए थे। तो इस समय जब पहले जो बाइडेन साहब जो गए हैं इजराइल में, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक कदम है और उन्होंने जब पुष्टि की है तो ये पुष्टि है जो है काफ़ी सबूतों के आधार से की गई है और सीआईए ने इसका जायज़ा लिया है और उन्होंने पूरा दस्तावेज दिए हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। तो इस तरह वो ये बहुत कैलिब्रेटेड स्टेटमेंट है, ये ऑफ द कफ स्टेटमेंट नहीं कह सकते, ये पूरे सबूतों के ऊपर निर्भर है। लेकिन देखिए सर, ब्रिटिश विदेश मंत्री जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी में कुछ ना बोला जाए, पहले फैक्ट्स सामने आ जाएं, उसके बाद ही सारी चीजें साफ होंगी। तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है अभी कि क्या कहा जाए क्या नहीं। देखो सुमित, जब एक प्रेसिडेंट अमेरिका के कोई स्टेटमेंट देते हैं तो यानी कि उन्होंने पूरी पुष्टि कर दी है और वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, खुद अपनी उस देश में हैं, उनका फर्स्ट हैंड अपना अभी तजुर्बा भी मिल रहा है और अपडेट भी मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है ये काफ़ी पक्के सबूतों पर है और इसकी उन्होंने पुष्टि की है कि एक प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के वो ऐसी जल्दबाजी में बयान नहीं देंगे। तो मेरा विश्वास है पूर्ण कि ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है ये बहुत पक्के सबूतों पर है। और साथ ही समीर, एक और बात भी समझनी होगी कि इजराइल को ऐसा हमला करने का कोई फायदा नहीं है, उसको पूरा नुकसान ही नुकसान है। तो इससे भी अगर लॉजिकली देखा जाए तो इजराइल इस हमले में किसी भी कारण वो इस हमले को अंजाम नहीं देगा। ये जो अभी जो पिक्चर उभर रही है इससे जाहिर हो रहा है कि ये हमला जो है ये या तो हमास ने किया है या उसके हमदर्द जो है संगठन उन्होंने किया है। और ये जो ठीक बात है, और इजराइल ने नाम लिया है फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद नाम के संगठन का और साफ तौर पर यह कहा है कि इस हमले के पीछे वही जिम्मेदार है। बहरहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक अहम खबर है, गाजा अस्पताल पर हमले के बाद तबाही की कुछ और नई तस्वीरें दरअसल सामने आ गई हैं। गाजा अस्पताल परिसर में हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। कई गाड़ियां आप देखिए इन तस्वीरों में जलकर खाक हो गई हैं। गाजा अस्पताल में हमले के बाद का ये वीडियो सामने आया है। वो तमाम लोग जो बुरी तरह से घायल थे उनका यहां पर इलाज चल रहा था। इसके अलावा यानी घायलों के अलावा सैकड़ों ऐसे लोग थे जिन्होंने इस अस्पताल में शरण ले रखी थी और जब यह हमला हुआ तो यही वजह है कि काफी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। 500 से ज्यादा लोगों की तो मौत ही हो गई।